दिल्ली में कोरोना पीक के समय जिस ऑक्सीजन के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, उसी ऑक्सीजन को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से ज्यादा 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड की। नतीजा ये हुआ कि देश के 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर पड़ा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के समय केंद्र से 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये दिल्ली की जरूरत से 4 गुना ज्यादा थी। दिल्ली में उस समय जितने ऑक्सीजन बेड थे उसके हिसाब से दिल्ली को मात्र 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। पैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि केजरीवाल में शर्म बची हो तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। पैनल ने न केवल दिल्ली सरकार बल्कि दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों के मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। पैनल दिल्ली के इन अस्पतालों के प्रबंधन से भी इस बारे में पूछताछ कर रही है। आरोप लगा रहे हैं कि इन अस्पतालों में बेड के हिसाब से ज्यादा ऑक्सीजन की खपत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अस्पतालों ने गलत डेटा दिया और दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मई में दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी और किल्लत का आरोप केंद्र सरकार के सिर फोड़ा जा रहा था। उनके ऊपर मिसमैनेजमेंट के भी आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार और कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत बढ़ाने की मांग की थी। तब जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने 12 लोगों की टास्क फोर्स बनाई थी। कोर्ट ने कमेटी के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड पर ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी। आपको बता दें कि कमेटी में देश के 10 मशहूर डॉक्टरों के अलावा 2 सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। विभाकर झा, DNP इंडिया।